हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज 5 जून है, वो दिन जिसका इंतज़ार शायद बहुत से विद्यार्थियों को हर साल रहता है। आज के दिन सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की परीक्षा है। इस दिन का इंतज़ार मुझे शायद उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी है ज़रूर। जैसे सब स्टूडेंट्स आज के दिन शायद भगवान का नाम लेकर एग्ज़ाम देने जाते हैं, मैं भी जा रहा हूँ। हम पठानकोट से होकर जम्मू जाएंगे और फिर उसके बाद वैष्णो देवी कटरा। इन दिनों के बारे में हमने इस मंथ के स्टार्ट होने से पहले ही सोचा था कि हम 5 जून को एग्ज़ाम देने के बाद वैष्णो देवी कटरा ज़रूर जाएंगे वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। So we have just reached जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। सो अब इसके बाद में थोड़ा ब्रेकफास्ट करके और विल गो टू द एग्ज़ामिनेशन सेंटर। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद हम चल दिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर की ओर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन आज पहली बार लिख रहा हूँ। सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ एंड सीसैट। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है ये सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा और फिर दूसरा पेपर दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक होगा। मैंने इस एग्ज़ाम की उतनी तैयारी तो नहीं की जितनी शायद बाकी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि क्या मैं जनरल स्टडीज़ का पेपर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़कर, उसके ऑप्शंस को पढ़कर, क्या आंसर मार्क करके उसको पूरे समय 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं। और जो दूसरा पेपर होता है उस पेपर को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बोला जाता है, यानी कि उस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स का 33% ही स्कोर करना अनिवार्य है सीसैट एग्ज़ाम में। तो जो पहला एग्ज़ाम है जनरल स्टडीज़ का, वही सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम। आप सोच रहे होंगे कि बिना एग्ज़ाम की तैयारी के मैं इस एग्ज़ाम को घर बैठे भी तो लिख सकता था। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि मैं चाहता तो इस एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट आउट निकलवा कर टाइम स्लॉट में इस एग्ज़ाम को लिख सकता था, लेकिन वो जो सीरियसनेस है मैं जानता हूँ कि मेरे मन में वो तभी आएगी जब मैं इस एग्ज़ाम को एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर अनुभव करूँगा। तो मैं इस एग्ज़ाम को जब लिखने जा रहा हूँ अभी, तो मेरे मन में बिल्कुल भी दबाव नहीं है। तो आप सोचेंगे कि तैयारी ही नहीं तो दबाव किस बात का। जी हाँ, शायद ये एक कारण भी हो सकता है, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम को बिना किसी दबाव के जब लिखूँगा तो शायद मेरा मन उतना ही खुला रहेगा कि मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़कर फिर उसका
जवाब यानी कि उत्तर OMR शीट में लिख सकूं। यहाँ पे वो सामने जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है, दिस इज़ द एग्जामिनेशन हॉल, और ये एक्चुअली में वुमेंस कॉलेज है। और उसके सामने ही दिस इज़ द परेड ग्राउंड वेयर पीपल आर प्लेइंग, जहाँ पे क्रिकेट भी खेला जा रहा है एक ही ग्राउंड में और फुटबॉल भी खेला जा रहा है एक ही ग्राउंड में। और यहाँ पे मोस्टली लड़के ही हैं जो खेल रहे हैं, और लड़कियों के सामने, वुमेंस कॉलेज के सामने लड़ाइयाँ भी बहुत करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। रीज़न बीइंग, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे जहाँ पे टावर है ऊपर, दिस इज़ पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू। तो दोस्तों, एग्ज़ाम देने के बाद हम चल दिए माता वैष्णो देवी कटरा के रास्ते। एग्ज़ाम आसान था, मुश्किल था या मीडियम लेवल का था, इसके बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा आप लोगों को वो बता सकता है जिसने इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी की हो। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने में और एग्ज़ाम को देने में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ मैं जिस पर्पस के लिए इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए आया था, वो पर्पस शायद मेरा फुलफ़िल हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि इस जर्नी के दौरान मुझे एक आशीर्वाद की जो ज़रूरत है, उसे मैं लेकर अपनी इस जर्नी पर आगे बढ़ सकूं। सो इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। गॉड ब्लेस यू ऑल।